शुरुआत में 3 वैज्ञानिक समुद्र किनारे जा रहे होते हैं। उनमें से एक स्टीवन रास्ते में एक रहस्यमयी विशालकाय इंसान की कहानी सुनाता है। एक दिन पहले समुद्र में आए भयंकर तूफान के बाद लहरें एक नंगे विशालकाय आदमी की लाश को किनारे पर ले आई थीं। सबसे पहले उसे स्थानीय मछुआरों ने देखा और अधिकारियों को खबर दी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। जब लगातार लोग वहां से लौटकर अजीब अजीब किस्से सुनाने लगे, तब वैज्ञानिकों की टीम ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। स्टीवन और उसके साथी भी यही सोचकर आए थे कि लोग बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस विशाल लाश के चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी होती है, लेकिन शुरुआत में कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। स्टीवन के साथी अंदाजा लगाते हैं कि उसका वजन करीब 80 टन होगा। स्टीवन बताता है कि उसके इतने बड़े शरीर की वजह से उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन चेहरे की बनावट देखकर उसे लगता है कि वह कभी एक जवान और शांत स्वभाव का इंसान रहा होगा। तीनों उसके पूरे शरीर को ध्यान से देखते हैं। तभी स्टीवन की नजर उसकी हथेली में भरे पानी पर पड़ती है, जहां छोटी छोटी मछलियां तैर रही होती हैं। स्टीवन कहता है कि उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि इतना विशाल इंसान सच में इस दुनिया में मौजूद था। वह किनारे पर खड़े लोगों को देखता है और सोचता है कि इस विशालकाय के सामने हम सब कितने छोटे और मामूली लगते हैं। इसी दौरान उसका एक साथी विशालकाय की छाती पर चढ़ जाता है और भीड़ की तरफ इशारा करके बताता है कि अब वहां जाना सुरक्षित है। इतना सुनते ही लोग खुशी खुशी दौड़ पड़ते हैं और उसके शरीर पर चढ़ने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसका शरीर रबर की तरह मुलायम और उछलने वाला है। बच्चे उसकी छाती पर खेलना शुरू कर देते हैं और जूतों से उस पर दौड़ते रहते हैं, लेकिन स्टीवन न तो उसे छूता है और न ही उसके ऊपर चढ़ता है। वह अपने साथियों के साथ दूर खड़ा होकर उसे गौर से देखता रहता है और नोट्स बनाता रहता है। कुछ समय बाद लोगों का उत्साह खत्म हो जाता है और सभी वापस अपने घर चले जाते हैं। 3 दिन बाद स्टीवन फिर उसी बीच पर लौटता है। अब उस विशालकाय में उसकी बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए उसकी संस्था ने उसकी निगरानी की जिम्मेदारी उसी को दे दी है। स्टीवन कहता है कि उसे किसी मरे हुए इंसान पर नजर रखने में अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए ये विशालकाय आसपास के ज्यादातर लोगों से भी ज्यादा जिंदा महसूस होता है। वह देखता है कि बच्चे अब भी उसकी छाती पर फिसलकर खेल रहे हैं, जबकि कुछ मजदूर उसकी जांघ की हड्डी काटने की तैयारी कर रहे हैं। अब वह विशाल लाश धीरे धीरे लोगों की सार्वजनिक चीज बन चुकी होती है। अगले दिन स्टीवन जानबूझकर शाम के समय बीच पर पहुंचता है ताकि वहां कोई और मौजूद ना हो, लेकिन वहां पहुंचते ही वह देखता है कि विशालकाय की लाश अब सड़ने लगी है और उसकी हालत पहले से काफी खराब हो चुकी है। एक किशोरी उसके कान पर आराम से बैठी होती है, जैसे वह कोई कुर्सी हो। स्टीवन गौर करता है कि अब उसके चेहरे पर पहले जैसी जवानी नहीं दिखती। वह मानता है कि लंबे समय तक समुद्र के पानी में पड़े रहने और शरीर के फूल जाने की वजह से ऐसा हुआ है। तभी एक केकड़ा उसके मुंह से बाहर निकलता है। ये देखकर स्टीवन समझ जाता है कि अब पूरी लाश के गलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पहली बार वह हिम्मत करके उस विशाल शरीर पर चढ़ जाता है। उसकी छाती पर उसे रेत से बना एक छोटा सा महल दिखाई देता है, जिसे शायद किसी ने खेल खेल में बनाया था। फिर उसकी नजर दूसरे हाथ पर पड़ती है, जो आधा गल चुका होता है और बचा हुआ हिस्सा भी लोग अपने साथ ले जा चुके होते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां भी अब धुंधली पड़ चुकी हैं, जिससे वे किसी भंवर जैसी दिखने लगती हैं। उन्हें देखते हुए स्टीवन कहता है कि उस विशालकाय की मौत से भी ज्यादा दुखद उसकी यह तन्हाई है। अगली बार जब स्टीवन वहां आता है, तब तक उसके दोनों हाथ और एक पैर पूरी तरह सड़ चुके होते हैं या काटकर हटा दिए गए होते हैं। वह लाश के चारों ओर घूमता है और देखता है कि कुछ लड़कों ने उसके शरीर पर स्प्रे पेंट से गालियां और अपमानजनक बातें लिख दी हैं। इस शानदार जीव का ऐसा अंत देखकर उसे दुख होता है, लेकिन उसे यह भी महसूस होता है कि अब यह विशालकाय पहले से ज्यादा इंसानों जैसा लगने लगा है, क्योंकि अब वह भी बेबस और असुरक्षित दिखाई देता है। अगले दिन जब स्टीवन फिर बीच पर पहुंचता है, तो उसे देखकर थोड़ी राहत मिलती है कि विशालकाय का सिर भी हटा दिया गया है। दूर खड़ा वह देखता है कि पक्षी उसके बचे हुए मांस को नोच रहे हैं। सिर के बिना वह शरीर अब पहले जैसा इंसान नहीं लगता और इसी के साथ स्टीवन का उससे बना भावनात्मक जुड़ाव भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उस दिन के बाद स्टीवन कई हफ्तों तक बीच पर नहीं जाता। जब वह दोबारा लौटता है, तब तक विशालकाय के शरीर में इंसान होने की कोई पहचान बाकी नहीं बची होती। सिर्फ उसका सड़ता हुआ धड़ ही वहां रह जाता है। अब लोगों की दिलचस्पी भी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। कुछ महीने बाद जब लोग उस विशालकाय को लगभग भूल चुके होते हैं, तब उसके शरीर के अलग अलग हिस्से पूरे शहर में दिखाई देने लगते हैं, खासकर उसकी हड्डियां, जिन्हें लोग सजावट की चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक दिन साइकिल चलाते हुए स्टीवन उसकी खोपड़ी को यूं ही लावारिस पड़ी देखता है। वह सोचता है कि अगर शहर के पुराने बारों में तलाश करे तो शायद उसकी सूखी हुई नाक और कान भी कहीं सजावट के रूप में मिल जाए। स्टीवन का मानना है कि ये बची हुई निशानियां उस विशालकाय की महानता को उसकी सड़ती हुई लाश की यादों से कहीं बेहतर तरीके से बयां करती है। जहां तक उस विशालकाय के गुप्तांगों की बात है, उन्हें काटकर एक सर्कस के अजीबोगरीब म्यूजियम में रख दिया जाता है। स्टीवन बताता है कि उन्हें दिखाने के लिए पूरा एक अलग तंबू बनाया गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि वहां उन्हें व्हेल का अंग बताकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। आखिर में स्टीवन कहता है कि ज्यादातर लोगों के लिए वह विशालकाय सिर्फ समुद्र से निकला एक राक्षस बनकर रह गया, लेकिन उसकी नजर में वह आज भी जिंदा है
और अक्सर उसके सपनों में वापस आता है। अपने सपनों में स्टीवन उसे शहर की गलियों से गुजरते हुए देखता है, जहां वह अपने शरीर के बिखरे हुए हिस्सों को समेटता हुआ फिर समुद्र की ओर लौट जाता है। ये कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन इसका हर दृश्य अपने अंदर गहरा मतलब छुपाए हुए है। इस कहानी को देखने वाले लोगों ने इसे अलग अलग तरह से समझा है। कई लोगों का मानना है कि कहानी सुनाने वाला स्टीवन और वह विशालकाय कहीं ना कहीं एक ही है, क्योंकि उस विशालकाय का दर्द सिर्फ स्टीवन ही महसूस कर पाता है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद वही विशालकाय स्टीवन के जरिए अपनी बात कह रहा है। यही वजह है कि स्टीवन उसके शरीर के सड़ने के हर छोटे बड़े बदलाव को इतनी बारीकी से महसूस करता है, जैसे ये सब उसी के साथ हो रहा हो। कहानी आखिर में हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि एक दिन हम सभी भी उस विशालकाय की तरह इस दुनिया से चले जाएंगे। कुछ समय तक लोग हमें याद रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे यादें भी मिट जाएंगी और फिर ऐसा लगेगा जैसे हमारा अस्तित्व कभी था ही नहीं। यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।